यह असंभव है। इसके लिए मैं अपनी सहमति कदापि नहीं दूंगा। यदि अशोक अपनी मां की चिता को अग्नि नहीं देना चाहता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि आचार्य कैसा भी प्रस्ताव रख दे। कुछ मर्यादा भी होती है। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अशोक को मनाने की बजाय आचार्य ऐसा अनार्थक विचार कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य, आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। सम्राट, संपूर्ण राज सम्मान के साथ देवी सुभद्रांगी की अंत्येष्टि हो, ऐसे आदेश भी आप दे चुके हैं सम्राट। जरा सोचिए सम्राट, यदि अशोक देवी सुभद्रांगी के पार्थिव को अग्नि नहीं देता तो क्या देवी सुभद्रांगी का दाह संस्कार भी नहीं होगा? सम्राट, अशोक तो प्रण लेकर बैठा है महाकाल के मंदिर में। जब तक उसकी माता जीवित नहीं लौटती तब तक वो एक पग पर खड़े रहकर महामृत्युंजय का जाप करता रहेगा। सम्राट, सोचिए, एक स्त्री आपकी सेवा करने का मूल्य अपने प्राणों का बलिदान देकर चुकाती है, अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाती है। उस स्त्री के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है। एक स्त्री आपकी सेवा करने के लिए अपने पुत्र से दूर रहती है। उस स्त्री के प्रति, उस स्त्री के पुत्र के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है सम्राट। आप प्रजापालक हैं सम्राट। एक पुत्र जिसका इस विश्व में कोई भी नहीं है, उस पुत्र की देखरेख हेतु, उसकी सुरक्षा हेतु आपका कोई दायित्व नहीं है सम्राट। मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी सुरक्षा न कर सका, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा मैं करूंगा। इसे मिलकर मैं स्वयं क्षमा मांगूंगा। आज से तुम्हारे पुत्र का उत्तरदायित्व मुझ पर है। देवी सुभद्रांगी की चिता को किसी के भी द्वारा अग्नि दिया जाना यह राज सम्मान कहलाएगा सम्राट। सम्राट, राजा ये ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, प्रजा का पालक होता है, और प्रजा का पालन करना यही उसका उत्तरदायित्व है सम्राट। सम्राट, जिस दिवंगत का कोई संबंधी ना हो, कोई पुत्र ना हो, कोई प्रियजन ना हो, उस दिवंगत की चिता को यदि स्वयं सम्राट अग्नि देते हैं तो उस दिवंगत के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान नहीं हो सकता सम्राट। आचार्य, आप एक बात समझने में भूल कर रहे हैं। सुभद्रांगी ने जो किया वो अतुलनीय था, किंतु ये भी सत्य है कि जो उसने किया वो उसका धर्म था, और धर्म का पालन करने वाला किसी परितोषक का अभिलाषी नहीं होता। सुभद्रांगी को अधिक से अधिक जो सम्मान दिया जा सकता था
वो दिया जा रहा है। मेरा भी ऐसा ही मानना है। मेरी सेना में ऐसे कई जांबाज सिपाही हैं जिन्होंने सम्राट की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवाई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सम्राट सबकी चिता को आग देते फिरेंगे। और फिर आचार्य जी, सम्राट के साम्राज्य के प्रति और भी दायित्व है, और भी समस्याएं हैं जिसके लिए सम्राट की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि सम्राट चिता में अग्नि देते हैं तो नियम अनुसार कुछ समय के लिए उन्हें राजपाट से अलग रहना होगा। क्या यह उचित होगा? नहीं सम्राट, यह प्रस्ताव मुझे अस्वीकार है। सम्राट, देवी हेलेना, महामात्य खल्लटक और राजपुरोहित और सभा में उपस्थित सभी मान्यवर, आप सबकी अपनी अपनी सोच अपने अपने स्थान पर योग्य ही है। और सबका अपना एक दृष्टिकोण भी होता है। किंतु मैं इतना जानता हूं, मानवता से परे कोई भी धर्म और कोई भी नियम नहीं हो सकता। हमारी भारतवर्ष की यह सनातन परंपरा है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मां विद्विषावहै लोका प्रजा सुखिनो भवन्तु। यह हमारी परंपरा है सम्राट। और इतिहास में कितने उदाहरण हैं। इसी भारतवर्ष की परंपरा में भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। भगवान वासुदेव कृष्ण ने अपने अश्रु से अपने दरिद्र मित्र सुदामा के चरण धोए। शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध ने जनपद कल्याणी आम्रपाली को संघ में शरण देकर उसका उद्धार किया। कितने उदाहरण दो। सम्राट, प्रजा का उद्धार करना, प्रजा को सुख देना, यही राजा का कर्तव्य है और यही राजा का धर्म है। सम्राट, आप क्या करना चाहते हैं, यह निर्णय तो संपूर्णतः आपका ही होगा सम्राट। किंतु मेरी विनती है, राज सम्मान को केवल औपचारिकता न बनाएं। देवी सुभद्रांगी के प्रति आपकी शुद्ध श्रद्धांजलि के प्रति एक विशुद्ध श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए सम्राट। आपका हृदय भी भली भांति जानता है कि जिसने आपकी सेवा करने के लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, उस निस्वार्थ जीव के लिए विशुद्ध श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करें। आप अपनी अंतरात्मा से प्रश्न पूछिए सम्राट, आपको उत्तर मिल जाएगा। जो वचन आपने दिए उनका पालन कीजिए, अपना धर्म निभाइए, क्योंकि धर्म के समक्ष और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं।
सम्राट अब जिसका भी अंतिम संस्कार करे, यह अवश्य उसका सौभाग्य होगा। किंतु एक सम्राट के लिए यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो समस्त प्रजा को आपके द्वारा अंत्येष्टि का अधिकार और सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रजा इसे पक्षपात समझेगी। मेरा और सभा का यही मत है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करें। आचार्य, एक राजा होने के नाते मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जहां सभा एक मत ना हो। यदि प्रश्न इस पद के गरिमा का है तो है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है, एक दिन के लिए सम्राट का पद त्याग देता हूं। और एक सामान्य नागरिक के रूप में सुभद्रांगी की चिता को अग्नि दूंगा।